हे गाइस, तो मूवी की शुरुआत में हमें एक हेलीकॉप्टर दिखाया जाता है जिसके अंदर 4 सैनिक हैं जो डेल्टा टीम से हैं। ये एक मिशन के दौरान फिलिपियन जा रहे हैं। इन्हें मिशन मिला है कि एक सीआई सीक्रेट एजेंट जो अभी फिलिपियन की कैद में है उसे छुड़ा कर लेकर आना है। इस मिशन के दौरान इनको एयरफोर्स की सपोर्ट मिलती रहेगी। दूसरी तरफ हमें एयरफोर्स का ड्रोन पायलट एडी दिखाया जाता है जो कि काफी परेशान दिखाई दे रहा है क्योंकि उसकी वाइफ की डिलीवरी होने वाली है, लेकिन उसे इस मिशन पर डेल्टा टीम की सपोर्ट करनी थी और वह अपनी बीवी को छोड़कर अपनी ड्यूटी निभा रहा था। इसके साथ इसकी एक और पार्टनर लॉरा भी है। ये दोनों डेल्टा टीम के ऊपर ड्रोन से नजर रख रहे थे और उनकी एक ड्रोन फाइटर से सपोर्ट कर रहे थे। ये सैनिक फिलिपियन पहुंचने के बाद स्काई जंप करके पानी में नीचे उतरते हैं और एडी इनको बताता है कि तुम्हारा टारगेट तकरीबन 8 किलोमीटर दूरी पर है और ये रास्ता तुम्हें पैदल तय करना होगा। डेल्टा टीम धीरे धीरे आगे बढ़ती है। इनकी टीम के अंदर बिशप, एबल और शुगर जो कि वेल ट्रेंड सैनिक हैं, सिवाय किन के जिसका ये दूसरा मिशन था, जो कि एक फाइटर नहीं बल्कि टेक्नीशियन सपोर्टर था। वह अपनी टीम को एडी की मदद से डायरेक्शन और दुश्मनों की हलचल बताने वाला था। दूसरी तरफ एडी जो कि अपनी वाइफ के लिए काफी परेशान था, वह अपने स्टाफ रूम में जाकर स्टाफ से कहता है कि मेरी वाइफ का कॉल आने वाला है तो तुम फोन के ऊपर ध्यान रखना। लेकिन ये सभी सैनिक फुटबॉल का मैच देखने का आनंद ले रहे थे और उसकी बात पे गौर नहीं करते। फिर एडी यहाँ से चला जाता है। एडी डेल्टा टीम को डायरेक्शन के साथ दुश्मनों की पोजीशन के बारे में बताता रहता है और थोड़ी देर बाद डेल्टा टीम अपने टारगेट के पास पहुंच जाती है। ये सैनिक एडी से आगे का माहौल चेक करने के लिए कहते हैं, लेकिन इतने में उनका ड्रोन खराब हो जाता है और अब एडी का ड्रोन से कनेक्शन टूट चुका है। इसके बाद ये सभी सैनिक अपनी पोजीशन ले लेते हैं और उस व्यक्ति को देखते हैं जिसके इशारे पर एजेंट को पकड़ा गया था और ये उसके ऊपर नजर रखते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर उसकी बीवी और बच्चे भी हैं। इतने में यहाँ पर कुछ टेररिस्ट आ जाते हैं जो सभी को मारने लगते हैं और उस व्यक्ति के सामने उसकी वाइफ का गला काट देते हैं। तभी किन के बाकी टीम मेंबर किन को कहते हैं कि एडी से संपर्क करो। फिर किन ही एडी को कॉल लगाता है और कहता है कि हमारे टारगेट पॉइंट के सेंटर में बॉम्ब गिराओ। तो एडी तुरंत मिसाइल लॉन्च कर देता है और उन्हें कहता है कि 30 सेकंड के अंदर यहाँ पर धमाका होगा। इतने में टेररिस्ट उसके बच्चे का गला काटने वाले होते हैं। डेल्टा टीम ये बर्दाश्त नहीं कर पाती और बिना वक्त गवाए उनके ऊपर हमला कर देती है। इतने में एडी की मिसाइल यहाँ पर काफी तगड़ा धमाका करती है जिसकी वजह से ये बच्चा भागने में कामयाब हो जाता है। डेल्टा टीम लगातार यहाँ पर फायर करती रहती है। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा आतंकवादी आ जाते हैं। इनकी टीम पूरी तरह से यहाँ फंस जाती है। इनके पीछे लगातार गोलियां चल रही हैं। वहीं किन की पोजीशन जिस बंकर पर होती है उसके नीचे कुछ आतंकवादी होते हैं जो कि धमाके की वजह से बाहर निकल जाते हैं और इनमें से एक किन को देख लेता है। इससे पहले कि वह किन को मार पाते उसका साथी बिशप जो कि स्नाइपर गन शूट से उसे बचा लेता है, लेकिन उनके ऊपर जवाबी हमला होता है और यहाँ पर और ज्यादा आतंकवादी आ जाते हैं और वह एबल के ऊपर हमला कर देते हैं और एबल यहाँ घायल हो जाता है और अपनी टीम से मदद मांगता है। तो बिशप कहता है कि हम आ रहे हैं और वहीं वह किन को कहता है कि तुम जल्दी से एबल के पास जाओ। लेकिन जब तक किन उसके पास पहुंचता है उसे गोली लग जाती है और वह अपना दम तोड़ देता है। किन अपने बाकी साथियों को कहता है कि एबल अब नहीं रहा। तो बिशप किन को कहता है कि तुम वहां से निकलो और उसे बताता है कि हमारे ऊपर भी आरपीजी से हमला हो रहा है। तो फिर किन यहाँ से भागता है, उसके ऊपर भी हमला होता है, लेकिन वह एक सुरक्षित जगह में पहुंचकर एडी को कॉल करता है और उसे बताता है कि हमारे ऊपर आरपीजी से हमला हो रहा है, मैं तुम्हें लोकेशन भेजता हूं, तुम मिसाइल से उनकी गाड़ी उड़ा दो। तभी वह आतंकवादी बिशप और शुगर पर आरपीजी से हमला कर देते हैं और ये सब किन देख रहा होता है। तभी एडी की मिसाइल आरपीजी वाली गाड़ी को उड़ा देती है, लेकिन वहां पर एक और गाड़ी आ जाती है जो कि किन के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करती है और यहाँ पर एक विस्फोट होता है जिसकी वजह से किन पहाड़ के नीचे गिर जाता है और भागकर सीधा जंगल की ओर जाता है। फिर वह एडी को बताता है कि मेरी पूरी टीम मारी जा चुकी है, अब मुझे मदद की जरूरत है। वह काफी घबराया हुआ था। तो एडी उसे शांत करता है और कहता है कि बहुत जल्द तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर भेज रहा हूँ, तुम जिस जगह पर लैंड हुए थे उस जगह पर जाओ। फिर एडी ड्रोन के जरिए उसे रास्ता बताता है कि कौन सा रास्ता सुरक्षित है और किन एडी के कहने पर आगे बढ़ता रहता है।
जब किन जंगल में आगे बढ़ रहा होता है तो एडी उसे बताता है कि तुम्हारी तरफ 2 ट्रक आ रहे हैं, तुम जल्दी से छुप जाओ। फिर किन छुप जाता है और वह ट्रक वहां से निकल जाते हैं, लेकिन कुछ टेररिस्ट जो कि घोड़े पर सवार थे उसके बिल्कुल नजदीक आ जाते हैं और उनके पास एक कुत्ता होता है जो कि किन को देख लेता है और किन अब खतरे में है। लेकिन ये आतंकवादी अपने कुत्ते को वापस बुला लेते हैं और किन यहाँ बाल बाल बचता है। फिर किन आगे बढ़ता है तो एडी उसे जान पहचान बढ़ाने के लिए बातें करना शुरू कर देता है। तभी उन्हें पता चलता है कि वह एक ही शहर के हैं। एडी किन को कहता है कि तुम्हें बचाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। और अब किन को लैंड जोन तक पहुंचते हुए रात हो जाती है। किन को लेने के लिए यहाँ हेलीकॉप्टर पहुंच जाता है और किन हेलीकॉप्टर की ओर दौड़ता है, लेकिन किन को ये नहीं पता था कि उसे चारों ओर से दुश्मनों ने घेर रखा है। जब वह हेलीकॉप्टर पर चढ़ने वाला होता है तो उसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग होती है। हेलीकॉप्टर पर भी वह आतंकवादी आरपीजी से हमला करते हैं, जिस वजह से हेलीकॉप्टर को वापस जाना पड़ता है। और अब किन इन दुश्मनों के बीच अकेला है और उसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग हो रही है। फिर किन एडी को फोन लगाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मिसाइल गिराओ, लेकिन तब तक उसकी मिसाइलें बहुत कम रह जाती हैं। लेकिन वह कहता है कि बहुत जल्द यहाँ पर एयरफोर्स का फाइटर जेट आने वाला है, तुम जल्दी से उन्हें अपनी लोकेशन और टारगेट समझाओ। तो किन उन्हें टारगेट समझा देता है। फिर वह जेट किनी की कुछ दूरी पर बहुत सारी बमबारी करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी आतंकवादी होते हैं सभी मारे जाते हैं। फिर सुबह होते ही किनी यहाँ से निकलता है और रास्ते में वह फिसलकर गहरी खाई से पानी में गिर जाता है और उसकी गन ऊपर रह जाती है। इतने में एडी उसे बताता है कि तुम्हारी और 3 टेररिस्ट आ रहे हैं। तो किनी अपनी पिस्तौल से उनका सामना करता है, लेकिन उसे यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ता है और वह गहरे झरने में छलांग लगा देता है। लेकिन जब वह झरने से बाहर निकलता है तो वह आतंकवादी उसे पकड़ लेते हैं और उसे बंदी बनाकर टॉर्चर करते हैं। ये आतंकवादी इस जंगल के लोकल होते हैं। तभी यहाँ पर एक हुडी पहने हुए आदमी आता है जो कि इन आतंकवादियों को मार देता है। तभी हमें पता चलता है कि ये किन का साथी शुगर है। किन उसे कहता है कि मुझे लगा तुम मारे जा चुके हो। तो शुगर उसे बताता है कि बिशप अभी भी उनकी कैद में है और हमें उसे उस कैद से छुड़ाना होगा। फिर वह दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। किन कैसे न कैसे जुगाड़ कर एडी को संपर्क करता है और उसे बताता है कि हम बिशप को छुड़ाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन एडी उन्हें कहता है कि तुम वापस आ जाओ, तुम्हें किसी को भी छुड़ाने की जरूरत नहीं। लेकिन किनी और शुगर एडी की बात नहीं मानते। वह अपने दोस्त को बचाने के लिए आगे निकल पड़ते हैं और उसी लोकेशन पर आ जाते हैं जहाँ पर वह पहले पहुंचे थे। फिर ये प्लानिंग बनाते हैं कि हम अपने साथी को कैसे छुड़ाएंगे और साथ ही वह एडी को कहते हैं कि तुम 5 बजे के टाइम कैंप से थोड़ा दूर बम गिराओगे ताकि बम से आतंकवादियों के बीच थोड़ी हलचल मच जाए और इसी बीच हम अपने साथी को छुड़ा लेंगे। और तकरीबन आधे घंटे के बाद दूसरा बम कैंप एरिया के ऊपर गिराओगे, जिससे सारा कैंप एरिया ब्लास्ट हो जाएगा और जहाँ जितने भी आतंकवादी हैं सभी मारे जाएंगे। तो एडी उनके कहने पर टाइम सेट कर देता है, लेकिन इतने में उसकी ड्यूटी खत्म हो जाती है और वहाँ पर उनका सीनियर ऑफिसर उसे सीट से उठने के लिए बोलता है और कहता है कि तुम्हारी ड्यूटी खत्म हो चुकी है, तुम अब घर जा सकते हो। लेकिन एडी उसे कहता है कि ये मिशन जब तक पूरा नहीं होगा तब तक मैं अपनी सीट से नहीं हटूंगा। लेकिन एडी की उस सीनियर ऑफिसर के सामने एक भी नहीं चलती, उसे सीट छोड़नी पड़ती है और वहाँ पर एक दूसरा ड्रोन ऑपरेटर ड्यूटी पर आ जाता है। और दूसरी ओर किनी और शुगर कैंप एरिया के पास छुपते हुए पहुँचते हैं और उनके आगे जो भी आता है उसे मार देते हैं। फिर यह थोड़ा अंदर पहुँचते हैं, अंदर कुछ दुश्मनों को खत्म करते हैं। लेकिन तभी बाहर एक और गाड़ी आ जाती है और ये बाहर आकर उन गाड़ी वालों को मारते हैं और इसके बाद फिर अंदर की ओर जाते हैं। यहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग होती है। यहाँ पर आतंकवादियों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तभी शुगर को एक गोली लगती है और किन के ऊपर भी आतंकवादी हमला कर देता है, लेकिन किन उसे मार देता है और शुगर घायल होने के बावजूद भी उन आतंकवादियों से डटकर मुकाबला करता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक विस्फोट होता है और ये काफी घायल हो जाते हैं और इन्हें पकड़ लिया जाता है और इन दोनों को एक सेल में डाल दिया जाता है, जहां हम देखते हैं कि बिशप भी इस सेल के अंदर कैद है। शुगर बिशप का हालचाल पूछता है। तभी यहाँ पर टेररिस्ट का सरदार कैमरे के साथ पहुंच जाता है
तभी किन उसे कहता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला है, हम सब यहाँ पर मारे जाएंगे अगर यहाँ से बाहर नहीं निकले तो। लेकिन वह सरदार उसकी एक भी नहीं सुनता। वह शुगर को सेल से बाहर निकालकर उसे शूट कर देता है। और दूसरी ओर हमें एयरफोर्स कैंप दिखाया जाता है, जहाँ पर नया ऑपरेटर बताई हुई लोकेशन पर फाइटर जेट भेज देता है। और इसके बाद आतंकवादी किन को टॉर्चर करने लग जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारे साथ और कितने साथी हैं। लेकिन किन उन्हें कहता है कि हम सिर्फ इतने ही थे। लेकिन उन्हें किन की बात पर यकीन नहीं होता। वह उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं, उसे कुर्सी पर बैठाकर उसकी उंगलियां तोड़ने की कोशिश करते हैं और उसके चेहरे पर जोरदार हथौड़ा मारते हैं और उसे पानी में डुबो देते हैं। इतने में यहाँ पर एयरफोर्स का फाइटर जेट पहुंचकर कैंप एरिया से कुछ दूरी पर ब्लास्ट कर देता है, जिसकी आग यहाँ अंदर तक पहुंच जाती है। किनी पानी में डूबने की वजह से बच जाता है, लेकिन बाकी सभी आतंकवादी घायल हो जाते हैं। फिर किनी उठकर अपने साथी बिशप को ढूंढने लगता है, लेकिन एक सेल में उसे एजेंट मिलता है जिसके लिए वह इस मिशन पर आए थे। वह उसे अपने साथ लेता है और आगे बढ़ता है और आगे उन्हें आतंकवादियों का सरदार मिल जाता है जिसके पास सैटेलाइट फोन है, जिससे वह अपने लिए मदद बुला रहा था। लेकिन किनी उसे जबरदस्त तरीके से यहाँ पर मार देता है। फिर वह अपने साथी बिशप को सेल से बाहर निकालता है और अब तकरीबन 5 मिनट के अंदर कैंप एरिया फाइटर जेट से ब्लास्ट होने वाला था। और वहीं दूसरी ओर हमें एडी को दिखाया जाता है, जो कि अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के लिए मार्केट में कुछ सामान खरीद रहा होता है। इधर किनी को नेटवर्क नहीं मिलता, लेकिन किसी न किसी तरह से वह नेटवर्क खोज लेता है और एयरफोर्स ऑफिस कॉल करता है और एडी के बारे में पूछता है। तो वहाँ पर एक ऑफिसर कहता है कि एडी अब छुट्टी पर है और वह किनी को एडी का नंबर देता है और फोन काट देता है, क्योंकि वह सभी सोल्जर फुटबॉल देखने में मस्त थे। किनी उन्हें बार बार कॉल करता है ताकि फाइटर जेट को ब्लास्ट करने से रोक सके, क्योंकि वह अभी तक कैंप एरिया के अंदर फंसे हुए थे। लेकिन वहाँ पर कोई भी उसकी कॉल नहीं उठाता। फिर किनी एडी को फोन लगाता है और उसे ब्लास्ट रोकने के लिए कहता है। तो एडी एयरफोर्स कॉल करता है, लेकिन वहाँ पर एडी की भी कोई कॉल नहीं उठाता। तो एडी अपनी गाड़ी निकालता है और यहाँ से निकल जाता है और लगातार वह एयरफोर्स ऑफिस कॉल करता रहता है। तभी एक ऑफिसर फोन उठाकर साइड में रख देता है और अब ब्लास्ट होने में कुछ ही मिनट बाकी थे। फाइटर जेट ने अपना टारगेट सेट कर लिया था और अब कैंप एरिया पर बम गिरने वाला था। तो एडी अपनी पूरी जी जान लगाकर तेजी से यहाँ पर पहुंचकर उस ब्लास्ट को तकरीबन कुछ सेकंड पहले इसे रोक देता है और ये फाइटर जेट किनी और उसके साथी के ऊपर से निकल जाता है। तो किनी हाथ हिलाते हुए एडी को थैंक्स बोलता है और इन तीनों की जान बच जाती है। इसके बाद एडी स्टाफ रूम में पहुंचकर उन ऑफिसर से कहता है कि हमारे सिपाही मरने वाले थे, तुम में से किसी ने भी फोन नहीं उठाया। मैंने तुम्हें कहा था कि फोन पर ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि ये फोन मेरी प्रेग्नेंट वाइफ का ही हो, ये किसी जवान की जान को बचाने का भी हो सकता है। और वह गुस्से में आकर यहाँ की एलईडी तोड़ देता है और फिर किनी और उसके साथियों को रेस्क्यू कर लिया जाता है। और इसी के साथ इस मूवी का अंत होता है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।